अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रिफिकेशन की जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर मैंने सेकेंड ईयर की फिज़िक्स की फर्स्ट लेक्चर जो है वो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अपलोड किया है, और आज इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन और प्रॉपर्टी के बाद सेकेंड लेक्चर जो है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? Electrification, the process of charging a neutral body is called electrification। किसी भी न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज करते हो तो इस चार्जिंग प्रोसेस को एक्चुअल क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन में हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, और दी बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। और जिस बॉडी की हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं उस बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कहा जाता है। मतलब जिस बॉडी को हम चार्ज करते हैं इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, और इस चार्ज बॉडी को जो हमने चार्ज किया हुआ है, एक न्यूट्रल बॉडी को हमने चार्ज किया हुआ है, इस चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है और वो ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की तादाद सेम है, और इस बॉडी पर नेट चार्ज जो है वो क्या है? ज़ीरो। अब हमारे पास एक दूसरा रॉड है, लेट सपोज एक रॉड है, ग्लास रॉड, एनी वन रॉड, और इस रॉड पे फॉर एग्जाम्पल क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है। इस रॉड पर पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब कि ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है। और स्फेरिकल बॉडी जो है, बॉडी ए इसको आप कह ले और इसको रॉड बी कह ले। बॉडी ए न्यूट्रल है और रॉड बी जो है इस पे पॉजिटिव चार्जेस है। अब हम इस पॉजिटिव चार्ज रॉड के थ्रू इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? चार्जिंग ऑफ द बॉडी, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, इंडक्शन और कंडक्शन। पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन को समझते हैं, फिर कंडक्शन और इंडक्शन की तरफ जाएंगे। लेट सपोज ये रॉड हमने इस स्फेरिकल बॉडी के साथ टच किया, ये रॉड है, और इस चार्ज रॉड को आप इस यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी के साथ क्या कर ले? टच कर ले। और इस रॉड को स्फेरिकल बॉडी के साथ टच करने से क्या होगा? क्योंकि इस रॉड पर पॉजिटिव चार्जेस है, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस कैसे आ गए हैं? इससे हमने इलेक्ट्रॉन एजेक्ट किए हुए हैं, तो इस रॉड के साथ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये रॉड इलेक्ट्रॉन्स को चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, और इस न्यूट्रल बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ आएंगे, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन शो करेगा। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन शो करेगा, और यहाँ इस बॉडी पर क्या बनेगा? इस बॉडी पर चार्जेस आएंगे। कौन से चार्जेस? पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। क्यों पॉजिटिव चार्जेस आएंगे? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन रॉड को दे दिए, इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। स्फेरिकल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन रॉड को दिए हैं, तो इस स्फेरिकल बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिवली चार्ज आएगा। तो इस तरह इस चार्ज रॉड के थ्रू हम इस स्फेरिकल बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। और इस स्फेरिकल बॉडी जो कि हमने चार्ज किया है, इसको इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कहते हैं। और इलेक्ट्रिफिकेशन की रिवर्स प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की रिवर्स प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन में एक्चुअल दो चार्ज बॉडी होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक चार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और दूसरा एक बॉडी है और वो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दो अपोजिट चार्ज बॉडी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी।
अगर हम इन दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर वायर के थ्रू इसको हम कनेक्ट करते हैं या इन कांटेक्ट, इन दोनों को इन कांटेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज एक्चुअल इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के थ्रू इस बॉडी ए से, यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी से ए से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बी में ट्रांसफर होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होके इस पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि हम चार्ज को क्रिएट करते हैं किसी भी बॉडी पर दूसरे चार्ज बॉडी के जरिए, और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन, जो कि हम किसी चार्ज बॉडी पे जो चार्ज है उसको हम ख़त्म करते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, दीज आर दी टू अपोजिट प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की मेन दो टाइप हैं, मतलब कि हम किसी बॉडी को किन तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। तो हम एक बॉडी को दो तरीकों से चार्ज करते हैं। एक होता है कंडक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन, और दूसरा होता है इंडक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय इंडक्शन। एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में कहते हैं कि व्हेन charge body becomes in contact with a neutral body and electron is transferred between these two bodies is called conduction process। इलेक्ट्रिफिकेशन में जो कंडक्शन प्रोसेस है वो क्या है, जब एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, फिजिकल कांटेक्ट में आ जाता है, तो इन दो बॉडीज के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, ये एक पेन है और ये दूसरा पेन है। लेट सपोज ये रेड कलर वाला पेन चार्ज है और ये ब्लू कलर वाला पेन न्यूट्रल है। तो हम अगर इन दो चार्जेस को, इन दो पेन को इन कांटेक्ट कर ले, मतलब इन दो पेन के दरमियान कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट आ जाए, तो इन दो पेन के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन से इस न्यूट्रल बॉडी पे क्या आएगा, चार्ज। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू कंडक्शन प्रोसेस। इसको इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ये वाला एग्जाम्पल मैंने कंडक्शन प्रोसेस की दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बॉडी है और इस बॉडी पे लेट सपोज ये बॉडी ए है और ये न्यूट्रल बॉडी है, और दूसरा बॉडी है जो कि फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज आप ले सकते हो, नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते हो। नेगेटिवली चार्ज बॉडी बी है और इन दो को हम एक वायर के थ्रू या इन दो को हम इन फिजिकल कांटेक्ट लाते हैं। इनकी कांटेक्ट जब होता है तो बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन बॉडी ए की तरफ जो है वो शिफ्ट होंगे और इस न्यूट्रल बॉडी ए पर जो है चार्ज आएगा। इस प्रोसेस को कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दिस बॉडी अंडर कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस में नंबर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स, जब दो बॉडी के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या जब
न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, या न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, या न्यूट्रल बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उस दौरान ये कंडक्शन प्रोसेस होगा। अगर ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज आप ले लें, तो पॉजिटिवली चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी के साथ कनेक्ट करने से ये न्यूट्रल बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी के साथ आप अटैच करते हो, तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बॉडी नेगेटिव बन जाएगा। इट मीन्स कि आप अगर न्यूट्रल बॉडी के साथ नेगेटिवली चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हो, तो न्यूट्रल बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर आप न्यूट्रल बॉडी के साथ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हो, तो न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी जिस चार्ज वाला बॉडी आप न्यूट्रल बॉडी के साथ अटैच करते हो, कनेक्ट करते हो, उसी टाइप ऑफ चार्ज जो है न्यूट्रल बॉडी पे आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको इस तरह आ सकता है कि इफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी is connected with the neutral body, then which type of charge will be occur on the neutral body? Positive charge, negative charge, maybe positive or negative, या none of these? Negative charge। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आप कनेक्ट करते हो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये नहीं कि हम बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन ए में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ए से बी तक भी ट्रांसफर हो सकता है अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन बी से ए को भी ट्रांसफर होता है अगर बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो नंबर 1, कंडक्शन प्रोसेस में हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। नंबर 2, कंडक्शन प्रोसेस की नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है? कहते हैं कि द न्यूट्रल बॉडी becomes permanently charged. The neutral body becomes permanently charged. जो न्यूट्रल बॉडी है ये परमानेंटली चार्ज होता है। परमानेंटली चार्ज का मतलब है कि अगर आपने इन दो बॉडीज जो है आपस में टच किए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बॉडी ए को, और बॉडी ए पर नेगेटिव चार्जेस आ गए, अब अगर आप बॉडी बी को रिमूव करते हो तो भी बॉडी ए पर जो है वो चार्जेस अपीयर होंगे। जब तक आपने बॉडी ए की न्यूट्रलाइजेशन ना की हो, उसी वक्त तक ये चार्जेस जो है बॉडी ए पर अपीयर होंगे। इसको कहते हैं परमानेंट चार्ज। तो कंडक्शन प्रोसेस के दौरान हम कहते हैं कि कंडक्शन प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, या बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ या बॉडी बी से बॉडी ए की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो इस बॉडी पर, इस न्यूट्रल बॉडी पर परमानेंट चार्ज आएगा। तो कंडक्शन प्रोसेस के दौरान जो है परमानेंटली एक न्यूट्रल बॉडी जो है वो चार्ज हो जाता है। और नंबर 3 कंडक्शन प्रोसेस की जो प्रॉपर्टी है, नंबर 3, कि देयर इज फिजिकल कांटेक्ट, देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी। चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के दरमियान क्या होगा? एक फिजिकल कांटेक्ट होगा। मतलब कंडक्शन प्रोसेस में आप हमेशा के लिए एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी को क्या करते हो? टच करते हो, कांटेक्ट में जो है लाते हो दो बॉडीज को। और नंबर 4, कंडक्शन प्रोसेस की एग्जाम्पल क्या है? कंडक्शन प्रोसेस की एग्जाम्पल है रबिंग प्रोसेस। रबिंग प्रोसेस के थ्रू आप किसी न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो, और रबिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन प्रोसेस। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये 2 पेन है और इस 2 पेन को हम आपस में रब करते हैं, आपस में जो है स्लाइडिंग करते हैं, तो हो सकता है कि ये पेन रबिंग प्रोसेस के दौरान आप वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स करते हो, और वो वर्क इज अ थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉन
सफिशेंट थर्मल एनर्जी को गेन करके ये इस बॉडी से एजेक्ट हो सकता है, दूसरे बॉडी में चला जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल इस रबिंग प्रोसेस के दौरान अगर एक पेन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और दूसरा पेन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो जिस पेन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है ये आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज पेन, और जिस पेन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है ये आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज पेन। अब क्वेश्चन ये है कि सर जी कौन सा वाला पेन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कौन सा वाला पेन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब दो डिफरेंट बॉडी है, ये तो मैंने पेन लिए हुए हैं, लेट सपोज ये दो डिफरेंट बॉडी है, एक ब्लू कलर वाला बॉडी एक ब्लैक कलर वाला बॉडी। तो सर जी कौन सा वाला बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करेगा मतलब रबिंग प्रोसेस के दौरान। तो ये ज़रूरी नहीं है कि या ये वाला बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या ये वाला बॉडी। ये बॉडी में, इन दो बॉडी में जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो न्यूक्लियस के साथ वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड हो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस तरह एक बॉडी जो है रबिंग प्रोसेस के दौरान, एक दोनों न्यूट्रल बॉडी है लेकिन रबिंग प्रोसेस के दौरान एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन, शायद ये भी हो सकता है कि इस पेन को आपने रब किए लेकिन इस पे चार्जेस नहीं आए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने सफिशेंट वर्क नहीं किया हुआ है, सफिशेंट थर्मल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को नहीं मिला हुआ है कि ये ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरह ज़रूरी नहीं है कि दो बॉडी के रबिंग करने से खामखा जो है बॉडी चार्ज होंगे, आप सफिशेंट एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे फिर ये चार्ज होंगे। जैसा कि एक बेलून है, आप अपने बालों से अपने हेड से इसको रब करते हो तो ये बेलून वाल से चिपक जाता है। ये क्यों? क्योंकि इस बेलून पे क्या जाता है, चार्ज आ जाता है और इस चार्ज की वजह से ये वाल के साथ चिपक जाता है। ओके, दिस इज द कंडक्शन प्रोसेस। ये कंडक्शन प्रोसेस है इलेक्ट्रिफिकेशन की। इंडक्शन प्रोसेस क्या है? व्हाट इज इंडक्शन प्रोसेस? ये भी एक इलेक्ट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस है, लेकिन इंडक्शन का मतलब है कि देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी। ये कंडक्शन प्रोसेस है। कंडक्शन प्रोसेस में चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। मतलब कि the appearance of charges on neutral body due to nearly charged body is called induction process। एक न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज जाहिर होते हैं, अपीयरेंस ऑफ चार्ज, चार्ज के नमूदार होना, चार्ज का जाहिर होना, चार्जेस जाहिर हो जाते हैं एक न्यूट्रल बॉडी पर। किसकी वजह से? एक नियरली चार्ज बॉडी की वजह से। एक न्यूट्रल बॉडी है, बॉडी ए, और यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अब हम यहाँ पे अगर देखें, ये एक इंसुलेटेड स्टैंड पर आप रख लें। इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से अगर हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड बी को बॉडी ए तक ले जाए और एक स्मॉलर डिस्टेंस पे इस चार्ज रॉड को रख ले, तो इस बॉडी ए पर चार्ज अपीयर होंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। हमने चार्ज रॉड को
जो है यहाँ बॉडी ए के साथ टच नहीं किया हुआ है, चार्ज रॉड बॉडी ए के साथ टच नहीं है, चार्ज रॉड की बॉडी ए के साथ कोई कनेक्शन, कोई कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस बॉडी ए पर क्या आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं इस नियरली चार्ज बॉडी के जरिए। इस प्रोसेस को इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। द अपीयरेंस ऑफ चार्ज on neutral body due to nearly charged body is called induction process, and there is no physical contact between charged body and neutral body। charged body और neutral body में कोई physical contact नहीं है। अगर कोई physical contact नहीं है तो इस neutral body A पर कैसे जो है वो चार्ज appear होते हैं, ये एक्चुअल कोलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब इस न्यूट्रल बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये चार्ज बॉडी भी इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, सारे इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में इस रॉड की तरफ आएंगे, और ये जितने डिस्टेंस पर आ सकते हैं उतने ही डिस्टेंस पर ये क्या है, आएंगे। यहां तक सारे के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी ए में जो है वो कोशिश ये करेंगे कि हम रॉड पॉजिटिवली चार्ज रॉड बी की तरफ जाए, और एक सफिशिएंट डिस्टेंस पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी ए में चार्ज रॉड बी की तरफ मूव करेंगे। और आपको पता है कि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी जगह पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी की इस साइड पर, बॉडी ए की इस साइड पर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, और बॉडी ए की चार्ज रॉड वाला जो साइड है उस पे क्या, कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो इस तरह इस बॉडी ए पर दो किस्म के चार्ज अपीयर होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस साइड पर अपीयर होंगे, जैसा कि ये पेन है, अगर हम इसको यहाँ पे रख ले तो पेन के चार्ज रॉड वाला जो साइड है, जो साइड चार्ज रॉड के इन द फ्रंट है, उस साइड पे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, अगर ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। लेकिन इस चार्ज बॉडी बी पे जो चार्ज है उसी के अपोजिट चार्जेस जो है वो इन दी फ्रंट साइड पे क्या है, जमा होंगे, और दूसरा वाला जो साइड है उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जमा होंगे। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो चार्ज रॉड की वाला जो साइड है, चार्ज रॉड की तरफ वाला जो साइड है उस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे और दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो धकेल करेंगे ये रॉड, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो शॉर्टकट, जब भी आप एक न्यूट्रल बॉडी के नियर एक चार्ज बॉडी को रखते हैं तो इस न्यूट्रल बॉडी पे दो किस्म के चार्ज अपीयर हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस प्रोसेस को इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और इंडक्शन प्रोसेस में नंबर एक तो ये नोट कर ले, नंबर एक के टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर जनरेटेड। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस जो है वो जनरेटेड होते हैं। अगर कंडक्शन में आप देखें तो कंडक्शन में सिंगल टाइप ऑफ चार्ज जनरेट होता था, या पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। लेकिन इंडक्शन प्रोसेस में अगर हम देखें तो इंडक्शन प्रोसेस में एक टाइप ऑफ चार्ज अपीयर नहीं हो रहा, बल्कि टू टाइप ऑफ चार्जेस जो है वो यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और दूसरी बात ये इंडक्शन प्रोसेस में कि दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges will be in equal magnitude,
ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है ये इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। मतलब कि जितना नेगेटिव चार्ज इस बॉडी ए पर अपीयर हो रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी ए पर अपीयर होगा। मतलब कि इस तरह नहीं हो सकता कि नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस कम अपीयर हो रहे हैं, नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में सेम तादाद में जो है वो अपीयर होंगे। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। और थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन ये है कि टेम्परेरी चार्जेस आर generated or created on body during induction process। इंडक्शन प्रोसेस में एक बॉडी पर टेम्परेरी चार्जेस जनरेट होते हैं। टेम्परेरी का मतलब कि ज़ाहिरी ये जनरेट होते हैं और कब तक ये प्रेजेंट होंगे, कब तक ये चार्जेस जो है इस बॉडी ए पर प्रेजेंट होंगे, जब तक ये चार्ज रॉड यहाँ है उस वक्त तक इस बॉडी ए पर चार्जेस अपीयर होंगे। लेकिन जब भी आप इस चार्ज रॉड को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, तो इस बॉडी ए पर जो चार्जेस है वो खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे? देखिए, इंडक्शन प्रोसेस में दो टाइप्स ऑफ चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस चार्ज रॉड को हम रिमूव करते हैं तो इस चार्ज रॉड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिन्होंने इस नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट किए हुए हैं वो जीरो हो जाएगा। इस चार्ज रॉड की जो फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन्स पर वो जीरो हो जाएगी और इस फोर्स को जीरो होने से ये पॉजिटिवली आयन जो है, पॉजिटिव चार्ज आयन जो है ये फिर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन ये आपस में फिर से न्यूट्रलाइज करेंगे और ये इस बॉडी ए पर जो चार्जेस है वो क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस चार्ज बॉडी के रिमूव करने पर फिर से न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और न्यूट्रलाइजेशन के दौरान ये चार्जेस, नेट चार्ज जो है यहाँ पे फिर से जीरो होता है। लेकिन कंडक्शन में अगर हम बॉडी बी को रिमूव करते हैं तो बॉडी ए पर नेगेटिव चार्जेस अपीयर होंगे, ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस के दौरान सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और सिंगल टाइप ऑफ चार्ज किसी चार्ज से जो है इसके साथ दूसरा अपोजिट चार्ज नहीं है कि वो न्यूट्रलाइजेशन शो कर ले। तो यहाँ पे चार्ज बॉडी को रिमूव करने पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, लेकिन इंडक्शन प्रोसेस में चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी को रिमूव करने पर इस बॉडी ए में न्यूट्रलाइजेशन होगा और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस से फिर से नेट चार्ज जो है वो जीरो आ जाएगा। दूसरी बात ये भी नोट कर ले कि कंडक्शन प्रोसेस में नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज ऑन बॉडी ए नॉट इक्वल टू जीरो। बॉडी ए पर नेट चार्ज जीरो नहीं है। अब बॉडी बी और बॉडी ए दोनों पर नेट चार्ज जीरो है, लेकिन बॉडी ए पर नेट चार्ज जो है वो जीरो नहीं है। बॉडी ए पर नेट चार्ज है, लेकिन अगर हम इंडक्शन प्रोसेस में देखें, इंडक्शन प्रोसेस में नेट चार्ज ऑन बॉडी ए दिस इज इक्वल टू जीरो। बॉडी ए पर नेट चार्ज जो है वो क्या है, जीरो है। इंडक्शन प्रोसेस में आप जब एक न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज क्रिएट करते हो तो उसकी जो नेट है वो जीरो होती है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्जेस, नेट चार्ज इसकी नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो कंडक्शन प्रोसेस के दौरान एक बॉडी ए को अगर हम चार्ज करते हैं तो उस पर नेट चार्ज होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर इस बॉडी पर नेट चार्ज नहीं है तो इसके मुताबिक, गाज़ी लॉ के मुताबिक, इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट मींस के इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर आप एक बॉडी को चार्ज करते हो तो
इस दौरान इस बॉडी के इस चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो होगा। लेकिन कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर आप एक बॉडी को चार्ज करते हो तो इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो नहीं होता गाउस लॉ के मुताबिक। तो टेम्परेरी का मतलब ये है कि जब तक चार्ज बॉडी इस बॉडी ए के नियर है उस टाइम तक इस बॉडी ए पर चार्जेस अपीयर होंगे, और जब भी आप इस चार्ज रॉड को रिमूव करते हैं, चार्ज बॉडी को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे फिर से न्यूट्रलाइजेशन आएगा और फिर से जो चार्जेस है वो खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओके, मतलब टेम्परेरी चार्जेस आर क्रिएटेड ड्यूरिंग इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस की जो एग्जाम्पल है वो है चार्जेस जनरेटेड ऑन कैपेसिटर प्लेट्स। कैपेसिटर प्लेट्स पर जो चार्जेस जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, दिस इज द इंडक्शन प्रोसेस। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू कैपेसिटर्स जो है वो चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो दो प्रोसेस है, कंडक्शन और इंडक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन की आप अगर कंपैरिजन कर ले तो कंडक्शन में परमानेंटली चार्ज, इंडक्शन में टेम्परेरी चार्जेस। कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, while इंडक्शन में देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। और कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट होता है दो बॉडीज के दरमियान, while इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। कंडक्शन में एक बॉडी पर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज, सिंगल चार्ज, while इंडक्शन प्रोसेस में एक बॉडी पर दोनों टाइप के चार्ज जो है वो क्रिएट होते हैं। ओके, कंडक्शन और इंडक्शन में हम थोड़ा सा और भी डिफरेंशिएशन करते हैं। कंडक्शन प्रोसेस में ईएमएफ सोर्स is directly connected to circuit। कंडक्शन में एक सर्किट के साथ ईएमएफ सोर्स डायरेक्टली कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बल्ब है, लेट सपोज सिंपल सर्किट हम यहाँ पे लेते हैं, और इस बल्ब के साथ हम डायरेक्टली एक ईएमएफ सोर्स, आइदर ईएमएफ सोर्स जो है ये डीसी भी हो सकता है और ये एसी भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली हम ईएमएफ सोर्स को यहाँ पे अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं इस बल्ब को। तो इस बल्ब में जो करंट है या इस सर्किट में जो करंट है ये क्या है, कंडक्शन करंट है। और ये प्रोसेस भी कंडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमने बल्ब के साथ डायरेक्टली ईएमएफ सोर्स अटैच किया हुआ है। वेल अगर हम कंडक्शन में देखें, इंडक्शन में नो डायरेक्ट ईएमएफ सोर्स इज कनेक्टेड। इंडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट ईएमएफ सोर्स जो है वो कनेक्ट नहीं होता, नो डायरेक्ट EMF सोर्स इज कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट सपोज एक बल्ब है और इस बल्ब को हमने सोलेनॉइड या इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट किया है, और अब इंडक्टर पर से हम मैग्नेटिस के थ्रू नेगेटिव और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से इस कॉइल में, इस इंडक्टर में जो है करंट जनरेट होगा, और ये करंट जो है वो यहाँ पे बल्ब में पास होगा। दिस इज इंडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे हमने कोई ईएमएफ सोर्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया हुआ है, बल्कि हम इनडायरेक्टली इस बल्ब पर से करंट को पास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फेराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स चेंज थ्रू दिस कॉइल। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड मतलब प्रोड्यूस, पैदा करना। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज
या करंट को पैदा किया हुआ है, इंड्यूस्ड किया हुआ है। यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट है और यहाँ पे कंडक्शन करंट है। यहाँ पे हमने ईएमएफ सोर्स को डायरेक्टली अटैच किया हुआ है बल्ब के साथ, और यहाँ पे हमने कोई ईएमएफ सोर्स अटैच नहीं किया हुआ है, बल्कि हमने इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज के थ्रू करंट या वोल्टेज को पैदा किया हुआ है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन। ये कंडक्शन और इंडक्शन के दरमियान मेन डिफरेंस है। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी कैसे कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ये दूसरा टॉपिक है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कैसे कहते हैं? जैसा कि मास डेंसिटी है, इस तरह चार्ज डेंसिटी भी है। चार्ज डेंसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। The amount of charge per unit dimension is called charge density. Amount of charge per unit dimensions को charge density कहते हैं। Per unit dimension क्या है? Per unit dimension यहाँ पे लेंथ भी हो सकता है, per unit length। डायमेंशन एरिया भी हो सकता है, पर यूनिट एरिया। और डायमेंशन वॉल्यूम भी हो सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब कि चार्ज डेंसिटी के 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, और इसमें चार्ज डेंसिटी के टाइप्स में नंबर 1 है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे कहते हैं? चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ जो अमाउंट ऑफ चार्ज है इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। लेम्डा, जो कि फर्स्ट ईयर में लेम्डा से हम वेवलेंथ को डिनोट करते हैं, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लेम्डा से। और लेम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल। क्यू डिवाइड बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक रॉड है, रॉड, तो इस रॉड की वॉल्यूम भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, लेंथ भी है, लेकिन वॉल्यूम या क्रॉस सेक्शन एरिया के मुकाबले में इस रॉड की लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम चार्ज रॉड की लेंथ लेते हैं। लेट सपोज इस रॉड पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अब इस रॉड की फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर रॉड है, दिस इज 1, दिस इज या 3 मीटर रॉड है, लेट सपोज 1 2 एंड दिस इज 3। ये 3 मीटर जो है रॉड है, 3 मीटर रॉड, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है कि इस 1 मीटर लेंथ में, इस यूनिट लेंथ में इस रॉड पर कितने चार्जेस है, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अगर इस यूनिट लेंथ में चार्ज रॉड पर चार्जेस की अमाउंट ज़्यादा है, मतलब कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे इस यूनिट लेंथ में जो चार्जेस की अमाउंट है वो कम है, तो इसका मतलब कि लीनियर चार्ज डेंसिटी भी क्या है, कम है। मतलब कि यूनिट लेंथ के लिए आप लिख सकते हो कि लेम्डा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज क्यू। मतलब अगर यूनिट लेंथ पे चार्जेस ज़्यादा है, मतलब एक रॉड है लेट सपोज ये वाला, और इसकी यूनिट लेंथ 1 मीटर पर लेट सपोज 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज, तो इस रॉड की चार्ज डेंसिटी कितना जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 कूलम पर मीटर।
10 कूलम पर मीटर। 10 कूलम पर मीटर का मतलब कि 1 मीटर की लेंथ में इस रॉड पर 10 कूलम चार्जेस है। अगर फॉर एग्जांपल इस 1 मीटर में 20 कूलम चार्जेस है तो 20 कूलम पर मीटर आ जाएगी। इसका मतलब कि इस रॉड के 1 मीटर लेंथ में 20 कूलम चार्जेस है। तो मतलब कि 1 मीटर लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में, ये सेंटीमीटर में भी आप ले सकते हो, मिलीमीटर में ले सकते हो। इजीली के इजी फॉर इजीनेस हमने मीटर इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसा ही है। सेंटीमीटर से फिर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे या मिलीमीटर से। तो यूनिट लेंथ अगर हम कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि यूनिट लेंथ में कोई भी लेंथ आ सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर, एनीवन। तो यूनिट लेंथ पर जितना चार्जेस ज़्यादा है, मतलब कि डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यूनिट लेंथ पर चार्ज कम है तो चार्ज डेंसिटी जो है वो कम है। और आप इस तरह भी ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सर जी इस रॉड पर टोटल चार्ज 10 कूलम है, या टोटल चार्ज जो है वो 9 कूलम है, और इस रॉड की टोटल लेंथ 3 मीटर है, तो फिर इसकी डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिस विल बी इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना है इस पे 9 कूलम, और टोटल लेंथ कितनी है 3 मीटर। तो अब टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ कर ले, इससे फिर भी चार्ज पर यूनिट लेंथ बन जाएगा। यहाँ पे किया जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 कूलम पर मीटर, 3 कूलम पर मीटर। तो यूनिट लेंथ पे 3 कूलम चार्जेस है, टोटल चार्जेस तो 9 कूलम है, लेकिन यूनिट लेंथ पे 3 कूलम है। तो टोटल चार्जेस को आप डेंसिटी नहीं कहते, चार्जेस पर यूनिट लेंथ को आप क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। कौन सा डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एस आई यूनिट जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी की वो क्या है, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन को निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डायमेंशन लैम्डा दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू की जगह आई ज़रब टी और डिवाइडेड बाई एल, और लैम्डा दिस विल बी इक्वल टू आई की डायमेंशन कैपिटल आई है, टी की डायमेंशन कैपिटल टी है, और एल की डायमेंशन कैपिटल एल, और ये इनवर्स बन जाएगा दिस इज। तो लैम्डा दिस इज इक्वल टू आई एल इनवर्स और टी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन है, आई एल इनवर्स एंड टी, करंट लेंथ एंड टाइम से ये लीनियर चार्ज डेंसिटी डिराइव्ड हुआ है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, दूसरा जो डेंसिटी है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, what is mean by surface charge density? The amount of charge, electric charge है ये, per unit area is called surface charge density. amount of charge per unit area को surface charge density कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शीट है, यहाँ पर लेट सपोज ये एक शीट है, और इस शीट पर फॉर एग्जाम्पल क्या है, चार्जेस है। कौन से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस है। इस शीट पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी निकालेंगे कि यहाँ पे इस शीट में चार्ज डेंसिटी कितना है। लेकिन यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को नहीं निकालते, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं निकालते, बल्कि यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को निकालते हैं, क्योंकि इस बॉडी की सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है लेंथ या वॉल्यूम के मुकाबले में। तो यहाँ पे हम इस बॉडी को एक 2 डायमेंशनल बॉडी कंसीडर करते हैं, एक प्लेन कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे हम सरफेस में जो है इंटरेस्टेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, और सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए। सिग्मा दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक यूनिट एरिया है, ये दूसरा यूनिट एरिया, ये तीसरा यूनिट एरिया, ये चौथा यूनिट एरिया, एंड सो ऑन।
ये 4 यूनिट एरियाज लेट सपोज इस शीट में है 4 यूनिट एरियाज। तो अब इस 1 यूनिट एरिया में कितने चार्जेस है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अगर इस यूनिट एरिया में, यहाँ इस केस में इस यूनिट एरिया में 4 चार्जेस है, मतलब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को 1 कूलम तस्वर कर ले तो यहाँ पे कितने कूलम बन जाएंगे, 4 कूलम। तो यहाँ पर जो सिग्मा है वो है 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द चार्ज डेंसिटी। अब अगर इस यूनिट एरिया में चार्जेस की तादाद ज्यादा है, चार्जेस की अमाउंट ज्यादा है, तो मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अगर चार्जेस की अमाउंट कम है तो मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। अगर आप एरिया को यूनिट न ले बल्कि टोटल एरिया तस्वर कर ले, तो टोटल एरिया में जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये ए के साथ क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक शीट है और इस शीट पे 4 पॉजिटिव चार्जेस है, शीट 1, और दूसरा ये एक शीट है और इस पे भी 4 पॉजिटिव चार्जेस है, शीट नंबर 2। लेकिन अगर आप देख ले तो इस शीट नंबर 1 की जो सिग्मा 1 है, दिस इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। इस शीट की चार्ज डेंसिटी कम है और इस शीट की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चार्जेस की अमाउंट तो सेम है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज, द चार्ज डेंसिटी आल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया। इस तरह यहां पे आप ले सकते हो कि चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, अगर गिवन चार्ज पर एरिया कम है, किसी बॉडी पर, किसी बॉडी की सरफेस एरिया कम है, इट मींस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी जो है वो कम है। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और गिवन एरिया पर, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 एरियाज हमने बनाए, यहाँ पे 6 चार्जेस है और यहाँ पे 4 चार्जेस है। ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। तो इन 2 एरियाज में एरिया A2 की जो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये ग्रेटर है सिग्मा 1 से। क्यों? क्योंकि एरिया तो सेम है दोनों, लेकिन यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है और यहाँ पे चार्जेस कम है। तो चार्ज के थ्रू, चार्ज के साथ ये सरफेस चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है और एरिया के साथ ये चार्ज डेंसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। SI यूनिट जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, SI यूनिट वो है कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर इज दी SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और डायमेंशन जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन वो क्या है, वो तो यही रहेगा IL इनवर्स I T, तो वही रहेगा क्योंकि चार्ज है। क्यों? लेकिन L इनवर्स की जगह हम लिखेंगे L इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी में लेंथ है और सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या है, एरिया है, और एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर है। तो यहाँ पे सिर्फ L इनवर्स की जगह L इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है फ्रॉम दी 3 बेस क्वांटिटी, करंट, लेंथ एंड टाइम। दिस इज अबाउट दी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम आते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तरफ। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, the amount of charge per unit volume is called volume charge density. amount of charge per unit of volume. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक क्यूबिक बॉडी है, एक क्यूब है लेट सपोज यहाँ पे, और इस क्यूब पर क्या है, इस क्यूब पर चार्जेस है या इस क्यूब में चार्जेस है। यहाँ पर एक क्यूब है और इसमें चार्जेस, या आप एक स्फेरिकल बॉडी को ले सकते हो, स्फेरिकल बॉडी ले ले
फॉर एग्जाम्पल ये एक स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी पर जो क्या है चार्जेस है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है या इस क्यूब की या इस स्फेरिकल बॉडी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो, और रो विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ये क्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बॉडीज है, एक बॉडी ए है स्फेरिकल बॉडी और एक बॉडी बी है स्फेरिकल बॉडी। लेट सपोज दोनों बॉडीज की जो साइज है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बॉडी ए पर 6 चार्जेस है और बॉडी बी पर 9 चार्जेस है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रो ए दिस इज लेस देन रो बी, यानी बॉडी बी की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है और बॉडी ए की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कम है, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों की सेम है, बट चार्ज जो है वो बॉडी बी पर गिवन वॉल्यूम में ज़्यादा है और बॉडी ए में गिवन वॉल्यूम पर चार्ज कम है। तो गिवन वॉल्यूम पर जो चार्ज और डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। ओके और इसके अलावा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है, वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास दो बॉडीज हैं, ये इस बॉडी पे 4 चार्जेस हैं और इस बॉडी पे भी 4 चार्जेस है, बॉडी ए और बॉडी बी। चार्जेस की तादाद तो सेम है दोनों पर, 4 और 4, लेकिन बॉडी बी की वॉल्यूम कम है और बॉडी ए की वॉल्यूम ज़्यादा है। तो बॉडी बी की वॉल्यूम कम होने से इसकी जो डेंसिटी है रो बी, दिस इज ग्रेटर देन रो ए। रो बी जो है वो रो ए से क्या है, ग्रेटर है। मतलब कि चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज ऑन बॉडी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है, वाइल वॉल्यूम ऑफ चार्ज बॉडी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर क्यूब। लीनियर चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट कूलम पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो एसआई यूनिट है वो है कूलम पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वो क्या है, डायमेंशन ऑफ रो, दिस इज इक्वल टू आई और टी, वो तो वही चार्ज की डायमेंशन है। और यहाँ पे हम एल इनवर्स क्यूब लगाएंगे, एल इनवर्स क्यूब। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन है। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप कब लेते हो एक बॉडी की, जब एक बॉडी की लेंथ ज्यादा है जैसा कि रॉड, तो वहां पे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हो। अगर एक बॉडी की सरफेस एरिया ज़्यादा है, प्लेन में है जैसा कि ये वाइट बोर्ड, तो यहाँ पे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हो। अगर एक बॉडी जो है वो उसकी वॉल्यूम है क्यूब एक बॉडी, 3D बॉडी है, क्यूब एक बॉडी या स्फेरिकल बॉडी, एनीवन, तो वहाँ पे आप क्या लेते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल बॉडी के लिए Q/V हो जाएगा। और आपको पता है कि स्फेरिकल बॉडी की जो V है ये किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे रो दिस विल बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई 1/4/3 और ये पाई आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे रो विल बी इक्वल टू 3 किया जाएगा 3Q 1/4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे रो विल बी इक्वल टू 3Q डिवाइड बाई 4 पाई
आर क्यूब इस तरह आ जाएगा स्फेरिकल बॉडी के लिए। और स्फेरिकल बॉडी के लिए जो रो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब, ये आर क्यूब के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। अगर एक स्फेरिकल बॉडी, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, अगर गिवन चार्ज पर स्फेरिकल बॉडी की रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब कि स्फेरिकल बॉडी जो है उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रही है, तो जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो कम पड़ जाएगी। अगर रेशो की हम बात कर ले तो पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप देख ले। लीनियर चार्ज डेंसिटी में आपको पता है कि लेमडा क्यूज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है और लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 दिस विल बी इक्वल टू Q1 बाई Q2। ये किसके साथ, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी और चार्ज के दरमियान जो रेशो है। और लेमडा 1 बाई लेमडा 2 दिस विल बी इक्वल टू L2 बाई L1, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की लेंथ के साथ प्रोपोर्शनलिटी है। और सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 दिस इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज के दरमियान रेशो है। और सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 दिस इज इक्वल टू एरिया A2 बाई एरिया A1, ये एरिया के साथ प्रोपोर्शनलिटी है। ये हम उल्टा लिखते हैं क्योंकि इनवर्सली है, और ये हम सीधा लिखते हैं 1/2 क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। और इस तरह जो रो है, रो 1/√2 दिस इज Q1 बाई Q2, और यही रो जो है रो 1/√2 दिस इज इक्वल टू V2 बाई V1, वॉल्यूम के साथ इनवर्स। और रो 1/√2 आप इस तरह लिख सकते हो R2 बाई R1 होल क्यूब, R के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है, R2 बाई R1 होल क्यूब। और इस तरह भी ले सकते हो कि रो 1/√2 क्यूब रूट दिस इज इक्वल टू R2 बाई R1, इस तरह भी ले सकते हो। और R1 बाई R2 पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू R2 बाई R1, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। These are the ratio of the linear charge density, volume charge density and surface charge density। और ये आप याद रख ले क्योंकि इन ही रेशो से आपको MDCAT में MCQs आते हैं। इसको चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ चार्ज की तरफ कि चार्ज के कितने टाइप्स है। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप्स, चार्ज के कितने टाइप्स है ये नोट कर ले। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के 3 टाइप्स हैं। एक को हम सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज, एक को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और एक को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। ये 3 इम्पॉर्टेंट चार्जेस हैं। चार्ज तो वही है लेकिन इनको हमने अलग अलग नेम दिए हुए हैं, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। व्हाट इज सोर्स चार्ज? सोर्स चार्ज कैसे कहते हैं? द इलेक्ट्रिक चार्ज whose electric field is under study is called source charge। वो इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर स्टडी हो उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। यानी द चार्ज having electric field is under observation। वो चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, अंडर स्टडी, अंडर ऑब्जर्वेशन, इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज इज डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। सोर्स चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू के साथ डिनोट किया जाता है।
टेस्ट चार्ज पढ़ते हैं और फिर टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की कंपैरिजन हम करेंगे। टेस्ट चार्ज, दी चार्ज or electric charge which is used to study, to test, to observe the field, electric field of source charge is called test charge। वो चार्ज जो कि हम टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, स्टडी करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये क्यों एक सोर्स चार्ज है? अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना है, ये कितना फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक चार्ज पर, ये सब के सब जो प्रॉपर्टीज है इस चार्ज की, ये हम टेस्ट चार्ज के जरिए मालूम करते हैं। टेस्ट चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट या क्यू जीरो, यहाँ पे क्यू नॉट या क्यू जीरो, या क्यू जीरो क्या है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तकरीबन इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल है। देखें, जहाँ पे भी चार्ज होगा, चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन ये जो हम जीरो लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट जीरो है। इस जीरो का मतलब है कि इस टेस्ट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके मुकाबले में तकरीबन ऐसा है कि नहीं है, इतना कम है कि आप इसको नहीं ले सकते। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की हम अगर कंपैरिजन कर ले तो नंबर एक जो सोर्स चार्ज है क्यू, दिस इज वेरी ग्रेटर देन क्यू नॉट। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज से बहुत ही बड़ा होता है, या आप इस तरह लिख सकते हो कि क्यू नॉट इज वेरी लेस देन क्यू। टेस्ट चार्ज जो होता है वो सोर्स चार्ज से बहुत ही छोटा होता है। अब अगर किसी ने पूछा कि ये क्यों हम लेते हैं, इस टेस्ट चार्ज को क्यों हम इतना स्मॉल लेते हैं कंपेयर टू सोर्स चार्ज, तो इसकी आंसर है टू डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये हम स्मॉल लेंगे, इतना स्मॉल लेंगे कि ये चार्ज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है क्यों, और इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब आप कहते हो कि सर जी इस चार्ज क्यों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बना हुआ है ये कितना होगा, तो यहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और इस टेस्ट चार्ज के थ्रू आप कहेंगे कि E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, या F इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, आप इस चार्ज के मुकाबले में बहुत ही छोटा लेंगे, क्योंकि अगर आप इस क्यू नॉट को बड़ा लेते हो और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करते हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप तो एक्चुअली इसकी स्ट्रेंथ को मालूम करते हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इस क्यू की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस चार्ज की जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आप इस चार्ज के थ्रू मालूम नहीं कर सकते अगर आप इस चार्ज को बड़ा लेते हो। लेकिन अगर आप इस चार्ज को बहुत ही छोटा लेते हो, इतना छोटा कि इसकी फील्ड इस फील्ड के मुकाबले में जीरो आ जाए, तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो डिस्टर्बेंस जो है वो कम होगी और हम तकरीबन एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह टेस्ट चार्ज को हमेशा के लिए बहुत ही स्मॉल लिया जाता है एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज। ये जरूरी नहीं है कि बाज लोग कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को टेस्ट चार्ज लिया जाए, नहीं,
ये डिपेंड करता है कि आपकी सोर्स चार्ज अगर छोटा है तो टेस्ट चार्ज भी बहुत ज्यादा छोटा होगा। अगर आपकी सोर्स चार्ज बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि टेस्ट चार्ज भी वही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसा कि सन के लिए ये अर्थ एक टेस्ट मास की तरह बिहेव कर सकता है। अर्थ कितना बड़ा है लेकिन सन के मुकाबले में ये एक टेस्ट मास है, क्योंकि सन की मास जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस तरह टेस्ट चार्ज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये सोर्स चार्ज से हमेशा बहुत ही छोटा रहेगा। ओके, तो डज नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से हम टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे, छोटा लेंगे। ओके, दूसरा ये कि सोर्स चार्ज जो होता है ये मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू भी हो सकता है। अगर प्लस क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड टू द सोर्स चार्ज। यह पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट, दिस विल ऑलवेज कन्वेंशनली दिस इज ऑलवेज टेकन इज पॉजिटिव। ये हमेशा के लिए प्लस क्यू नॉट लिया जाता है, माइनस क्यू नॉट नहीं लिया जाता। ये एक कन्वेंशनली इसको हम क्यू नॉट जो है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप क्यू नॉट को नेगेटिव लेते हो तो ये जो हम कहते हैं कि एक प्लस चार्ज है और इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। अब अगर क्यू नॉट को आप, ये हम क्यों कहते हैं, ये एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम असाइन करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और इनवर्ड है, ये तो टेस्ट चार्ज के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, द पाथ फॉलोड बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब क्यू नॉट अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर क्यू नॉट को आप नेगेटिव लेते हो तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड बन जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड बन जाएगी। तो इस तरह आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो असाइन हुए हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, ये क्या हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर पॉइंट चार्ज है। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज इज डायमेंशनलेस एंड शेपलेस एंटिटी। पॉइंट चार्ज एक डायमेंशनलेस और एक शेपलेस एंटिटी है। डायमेंशनलेस का मतलब नो एरिया, नो वॉल्यूम, नो एरिया, नो वॉल्यूम या नो लेंथ, नो साइज एटसेट्रा। पॉइंट चार्ज की कोई साइज नहीं है, कोई एरिया नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई लेंथ नहीं होता, इसको पॉइंट कहते हैं। आप कहते हो क्रिस्टलेटस में कि क्रिस्टलेटस इज मेड फ्रॉम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स मतलब कि इन पॉइंट्स की कोई अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं एक क्रिस्टलेटस में तो इसका मतलब कि पॉइंट्स की कोई डायमेंशन, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, साइज नहीं है। डायमेंशनलेस है। शेपलेस, शेपलेस मतलब इसकी कोई शेप नहीं है, रॉड की शेप या इसकी कोई रॉड वाला शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, कोई शेप नहीं है। अगर शेपलेस है तो इसको हम स्फेरिकल कहते हैं। स्फेरिकल पॉइंट चार्ज स्फेरिकल चार्ज होता है। जब बॉडी शेपलेस बनता है तो इसका मतलब कि यह बॉडी स्फेरिकल है। पॉइंट चार्ज एक स्फेरिकल चार्ज होता है। जैसा कि अगर आप मून को देखते हो, मून को, तो अर्थ से अगर आप मून को देखते हो तो मून एक स्फेरिकल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मून एक्चुअल स्फेरिकल नहीं है। मून तो बहुत ही इरेगुलर स्ट्रक्चर मून की है, लेकिन आपको स्फेरिकल नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ से मून की जो फासला है वो बहुत ही ज्यादा है, बड़ा है इस मून के साइज के मुकाबले में। तो इस तरह मून हमें एक स्फेरिकल नजर आ रहा है।
या जैसा कि सन जो है, सन हमें एक स्फेरिकल बॉडी की तरह नजर आ रहा, लेकिन ये सन जो है ये एक्चुअल स्फेरिकल नहीं है, ये तो गैसेज है, इसमें ये तो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन हमें स्फेरिकल नजर आता है। अब ये अर्थ को देखे, ये अर्थ तो इस तरह स्फेरिकल नहीं है, लेकिन हम इसको स्फेरिकल ले रहे हैं। लेकिन अगर सरफेस की स्ट्रक्चर को आप देखें, अर्थ की सरफेस की स्ट्रक्चर को, तो ये कितने जो है रफ सरफेस है। लेकिन अगर हम मून पे चले जाते हैं तो ये बिल्कुल हमें एक स्मूथ स्फेरिकल बॉडी जैसी शेप जैसा नज़र आता है। तो मून से अर्थ एक पॉइंट मास है और अर्थ से मून एक पॉइंट मास है, तो ये पॉइंट मास जो है आपको स्फेरिकल नज़र आएंगे। एक बड़ा जहाज है, आपके नज़दीक एक जहाज है तो आपको बड़ा देख रहा है, और जहाज की जो स्ट्रक्चर है वो तो इर्रेगुलर है। लेकिन अगर ये जहाज बहुत ही दूर चला जाता है आपसे, तो ये जहाज भी एक स्फेरिकल बॉडी जैसा आपको नजर आएगा। इसको पॉइंट मास कहा जाता है। तो पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज या पॉइंट एंटिटी की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, और आप इसको शेपलेस कह सकते हो। अब what is the definition of point charge? Point charge is the dimensionless and shapeless entity. This is called point charge. The two charges are said to be point charges. The two charges are said to be point charges if the distance between the two charges is very large compared to their size. The two charges are said to be point charges. इस दो चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं अगर इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो इनके साइज के मुकाबले में, तो इन दो चार्जेस को आप पॉइंट चार्जेस कह सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है। Q1 और Q2 चार्जेस के दरमियान ये क्या है, ये एक फासला है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, ये साइज ऑफ द चार्ज Q1 और ये रेडियस साइज ऑफ द चार्ज Q2 या R1 और ये R2। अगर इस साइज और इस साइज के मुकाबले में ये वाला फासला बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर साइज है, ये भी 1 सेंटीमीटर साइज है, और ये जो है लेट सपोज ये 100 मीटर फासला है, लेट सपोज, या लेट सपोज 10 मीटर फासला है, लेकिन इनके साइज के मुकाबले में ये फासला बहुत ज़्यादा हो, तो इसको हम कहते हैं कि दीज टू चार्जेस behave like point charges. Q1 is point charge with respect to Q2 and Q2 is point charge with respect to Q1. पॉइंट चार्ज का ये मतलब नहीं है कि ये चार्ज आप बहुत ही छोटा चार्ज लेंगे, एक बहुत बड़ा चार्ज भी एक पॉइंट चार्ज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये चार्ज जो है दूसरी चार्ज से कितना दूर है। इस तरह भी आप लिख सकते हो, दी चार्ज इज पॉइंट चार्ज, the charge is point charge if the distance from it to the point of the distance between it and the point, between it and the point where electric field is to be determined is called point charge। इस डिफिनीशन को देखें
ये एक चार्ज है और इस चार्ज यहाँ पे क्यों, यहाँ पे पॉइंट ए हमने लिया, यहाँ पे पॉइंट बी हमने लिया और यहाँ पे पॉइंट सी हमने लिया। ये 3 पॉइंट हमने लिए हैं। अब इस चार्ज को देके, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव एनी वन चार्ज, तो पॉइंट ए के लिहाज से ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉइंट ए और एन चार्ज, अगर आप पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करते हो तो पॉइंट ए पर आप इस चार्ज को, पॉइंट ए के लिहाज से आप इस चार्ज को पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते, क्योंकि इस चार्ज की जो साइज है वो इस फासले के मुकाबले में नेग्लिजिबल नहीं है। ये कितना फासला होना चाहिए? इतना फासला होना चाहिए कि ये साइज या ये साइज इस फासले के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो जाए। पॉइंट बी पर आप मालूम करते हैं तो पॉइंट बी पर भी ये चार्ज जो है, पॉइंट बी के लिए भी ये चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूर पॉइंट लेते हो पॉइंट सी, such that the size of this charge become negligible as compared to this distance from the charge to point C, then this charge can be taken as point charge। तो point C के लिए ये चार्ज एक point चार्ज हो सकता है। एक चार्ज जो point चार्ज भी हो सकता है और पॉइंट चार्ज नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि आपका जो दूसरा वाला टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये आप पॉइंट ए पर रखते हो, पॉइंट बी पर रखते हो या पॉइंट सी पर रखते हो। मतलब कि इन दो चार्जेस के दरमियान फासला कम है या फासला ज्यादा है, इस पर डिपेंड करता है। ओके, अब 3 डिफिनीशन आप कर सकते हो। एक तो ये कि the two charges are said to be point charges if the distance between them is very large compared to their size, या दूसरा ये कि the charge is point charge if the distance between it and a point where electric field is to be determined। वो पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करते हो, उस पॉइंट और चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है ये क्या हो, is very large compared to size of a charge is called point charge। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक सिंगल चार्ज है, अब ये पॉइंट चार्ज है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि दूसरी चार्ज के मुकाबले में देखो कि दूसरा चार्ज इसके नजदीक है या दूर है। नहीं, सिर्फ सिंगल चार्ज, आइसोलेटेड एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है नहीं, तो आप इसके दरमियान जो फासला है उसके साथ इसकी साइज को कंपेयर कर ले, तो सिंगल चार्ज के बारे में आप कैसे कहेंगे कि ये पॉइंट चार्ज है या नहीं है। तो सिंगल चार्ज जो है आप कहेंगे कि अगर ये चार्ज डायमेंशनलेस है, शेपलेस है, तो ये पॉइंट चार्ज है। अगर डायमेंशनलेस और शेपलेस नहीं है तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट एक्चुअल इसको पॉइंट कहते हैं और हम कहते हैं कि ये शेपलेस डायमेंशनलेस है। एटॉमिक लेवल पर ये जो है ये शेपलेस और डायमेंशनलेस नहीं है, लेकिन मैक्रो लेवल पर हम इसको शेपलेस और डायमेंशनलेस मान सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो दीज आर दी 3 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ओके, थैंक यू।